थैंक्स बोलना चाहिए कि अंजनाओं कश्यप ने वो साहस दिखाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कम से कम डिबेट चलाई। जाने कहां गए वो दिन, मतलब एक गाना था राज कपूर साहब का, अचानक से याद आ गया। अचानक से इसलिए भी याद आ गया क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने जितनी मिर्ची भक्तों को लगा रखी है और भारतीय जनता पार्टी को लगा रखी है, गोदी मीडिया को लगा रखी है, उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं और जो सोचता हूं बस यही सोचता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा अंजनाओं कश्यप के चैनल पर उसके बारे में पूरा डिस्कशन चलने लगता है, जी हां, जब चलने लगता है तो लगता है कि राहुल गांधी का कुछ तो इंपैक्ट है, कोई तो प्रभाव है। भले ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी से कोई ना सवाल पूछे, एक आदमी जो है मिस्टर राहुल कह के भागता रहे पीछे, लेकिन सवाल तो हैं। भाई भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की गई, किस लिए की गई, बहुत सारी चीजें वहां क्रिएट की गई अंजनाओं कश्यप के मतलब शो में, लेकिन यहां बहुत सारी चीजें तय थी कि गौरव गंजा या गौरव कंगी वाला जो सर मुड़वाने वाला था, पता नहीं कौन है वो, गौरव है क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे, लेकिन वो दूसरे रोहन गुप्ता भी थे, उनके भी जवाब मतलब जो थे बिल्कुल परफेक्ट थे। और मैं कह नहीं सकता, मतलब आज इतना दिल को खुशी हुई है कि अंजनाओं कश्यप ने कम से कम देश की मेन स्ट्रीम कांग्रेस के बारे में कम से कम बात तो की, इतना इम्पैक्ट तो आया। उन बच्चों के मिलने का राहुल गांधी के साथ आज गौरी लंकेश की मां ने और उसकी बहन ने यात्रा की, राहुल गांधी के साथ कुछ तो है जो चल रहा है। सवाल किए जा सकते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहीं क्यों चल रही है। भैया जो अपना घर होगा वहीं तो करेंगे, योगी जी के यहां से निकालेंगे या बीजेपी के यहां से निकालेंगे तो ये लोग तो कोई केस लगा करके बंद करवा देंगे। वैसे इनको आज़ादी पसंद नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के इतने इफेक्ट होते हैं कि मीडिया को एक्शन लेना पड़ता है। अंजनाओं कश्यप एक डिबेट रख देती हैं, भागवत को सफाई देनी पड़ती है, औरतों को मतलब जो है अधिकार देने पड़ते हैं, तो यही तो है इफेक्ट राहुल गांधी का। चश्मा अगर उतार के रख देंगे तो साफ साफ नजर आने लगेगा राहुल गांधी का वो सच्चा इफेक्ट। बड़ी बहसें चलाई जाती हैं, मां के शूलेस बांध रहे थे, मोदी की पैरों की चरणों की तस्वीर बीजेपी आईडी से डालने लगता है, मतलब इतना घबराया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार जिसके बारे में बता नहीं सकता। अंजनाओं कश्यप के शो में जो भी सवाल होते हैं गौरव से, गौरव ही नाम है ना उसका, एडवोकेट जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके आया, उसे सवाल होते हैं तो वीर सावरकर की फोटो दिखाने लगता है, कभी कुछ की फोटो दिखाने लगता है, वाकई में शर्मनाक हरकतें करने लगता है पागलों जैसी। लगता नहीं कि यह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर जब बात आती है तो ये लोग जो है ठाठा करके निकल जाते हैं कि गांधी परिवार ये, गांधी परिवार हेराल्ड कनेक्शन, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन। अरे भैया जनाबे आला जा पना मोदी, जरा ये तो बता दीजिए कि इनको गिरफ्तार क्यों ना किया गया अभी तक, अगर आपकी सत्ता इतनी अच्छी है। वाकई में नपुंसक सरकार लगती है राहुल गांधी के सामने, बौनी सरकार लगती है। लगता है पैसों से जीती हुई सरकार या पैसों से बनाई हुई सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कोई विचारधारा नहीं है। बेरोजगारी और जो सवाल उठते हैं वहां पर, वो सवाल वाकई में काबिले तारीफ होते हैं। वो सवाल अंजनाओं कश्यप के नहीं होते, वो सवाल होते हैं कुछ युवाओं के जो सीधे सीधे टारगेट करते हैं और उनके जवाब में भाई साहब मोदी जी के क्या बोलते हैं जरा ये देख लीजिए, क्योंकि अंगूठा दिखाना तो इनको आता है, हर सवाल को अंगूठा दिखा करके निकल जाते हैं। लेकिन ये जरूर सुनिए ताकि तारीख रहे जापना शहंशाह कि आपके लौंडे ने क्या बोला था। अगर आपको सर, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आपसे सवाल करता हूं। लिख के लाए भैया? जी जी बिल्कुल, मैं पोइट हूं। भारत जोड़ो यात्रा जब से
चली महोदय केरल से। सुनिएगा सर, भारत जोड़ो यात्रा जब से चली महोदय केरल से, कभी शर्ट पर कभी जूतों पर बोलते हो पहले पल से, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा से क्यों बचते हो, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से। और सर पूछ ले। हाँ, और भी सर, है? हाँ, मेरा लाइन कितनी लाइन? बस छोटा लाइन नहीं है। अच्छा, सर लाइन- मेरा एक सवाल ये भी है, जिस देश में माननीयों को कई पेंशन मिल रही है वहां पर यदि कर्मचारी एक पेंशन मांग रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या है? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं सर। मध्य प्रदेश में जब मैं पिछली बार शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं 18 साल से कम उम्र का था। अब मैं ओवर एज होने पे आ गया हूं। नाम मात्र के पदों पर भर्ती होने वाली है, वो भी 5-7 हजार पदों पर, जबकि बगल में राजस्थान है, वहां पर 2011 में शिक्षक भर्ती, 2012 में शिक्षक भर्ती, 2015 में शिक्षक भर्ती, 2018 में शिक्षक भर्ती, 2021 में शिक्षक भर्ती और 2023 में सुन लीजिए सर 46 हजार पदों पर फिर से नई भर्ती जनवरी में प्रस्तावित है। अब बताइए कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का इतना सूखा क्यों है? अब आप मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। मैं उत्तर दे दूं अपने भाई की बात का। देखिए, आपने पंक्तियां कही, मैं भी एक बात कहूंगा। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। यह है भारतीय जनता पार्टी और भारत देश। और आपने कहा ना केरल, ये भारत तोड़ो यात्रा मैं क्यों कह रहा हूं, आप बताइए मुझे। केरल में जो गाय काटता है व्यक्ति, रिजिल मकुट्टी, उससे मिलने से भारत जुड़ रहा है नफरत फैलाते हुए करना। तो ये बताइए। मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की सैलरी कोरोना काल से ही आधी हो गई है, तो क्या इस पर आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? चलिए वहाँ अनुच्छेद 370 घिसते घिस जाएगा, हटा के दिखाया तो मोदी जी ने, मोदी है तो इंडेक्स में 102 पे राम मंदिर बनेगा नहीं, तारीख बताते बना दिया। पेट्रोल डीजल के रेट ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, आज मोदी का खूब मजाक उड़वा दिया गौरव भाटिया ने। हाँ, भाटिया नाम है यार, याद आ गया, भाटिया, भाटिया, भाटस्य, भाटव्या, यही होता है। आज औकात दिखा दी अंजनाओं कश्यप के शो में इन लोगों ने। सवाल कड़वे अंजनाओं कश्यप के शो में कुछ संघी कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी पूछे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत जोड़ो अभियान इलेक्शन के लिए है या कितनी सीटें जीत पाएंगे, इस तरह की चीज़ें खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन अंजनाओं कश्यप को थैंक्स बोलना चाहिए कि अंजनाओं कश्यप ने वो साहस दिखाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कम से कम डिबेट चलाई। थैंक यू अंजना। अब मुन्नी से आप जो है ना बबली बनते जा रही है। और दोस्तों, डाल रहा हूं कुछ डिबेट के अंश, यहां देखिएगा। हमारी बबली जी को, लोकतंत्र की बबली को सलाम जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।